बहुत समय पहले एक घने जंगल में टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसका पति बीमार हो गया था। उस बीमारी की वजह से उसके पति की मौत हो गई। ए ऊपर वाले, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा एक ही सहारा मेरा पति था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूँगी? अपनी बच्ची को कैसे पालूँगी? कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया को पालने में उसको बहुत ही दिक्कत होती है। उसके घर का पूरा राशन ख़त्म हो चुका था और फिर वो अपनी बेटी से बोलती है कि वो घर पर ही रहे। वो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करके आती है। तभी उसकी बेटी बोलती है, ठीक है माँ, आप चली जाओ, मैं घर पर ही हूँ। जब टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है तब भी मौसी काकी का बेटा टुनटुनी के पास आता है और उसे बोलता है, चलो टुनटुनी, खेलने के लिए चलते हैं। नहीं मिट्टू, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मम्मा ने मना किया है। लेकिन टूनी, जब से तुम्हारे पापा गए हैं तुम तो बाहर ही नहीं निकल रही। चलो आज तो चलो मेरे साथ खेलने। मिट्टू के काफ़ी जिद करने के बाद टुनटुनी उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। वो पार्क में खेलते रहते हैं। उसके बाद वो जल्दी से अपनी माँ के घर आने से पहले घर आ जाती है। जब उसकी माँ आती है तो उससे पूछती है, मेरी बच्ची, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? घर में तुम अकेली थी ना? नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक थी। आप मेरे लिए भोजन लेकर आई हो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो अपनी बेटी को गेहूं के दाने दे देती है। फिर अगले दिन भोजन के लिए निकल जाती है और उसकी बेटी मिट्टू के साथ खेलने लगती है। जब वो वापस आती है अपनी माँ से बोलती है, माँ, आप रोज़ रोज़ मेरे लिए गेहूं के दाने क्यों लेकर आती हो? मुझे चने के दाने खाने हैं। बेटा, तुम आज ये खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए पक्का चने के दाने लेकर आऊंगी। चिड़िया अगले दिन निकल जाती है और अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कौवे के पास जाती है और उसे बोलती है, क्या आप मुझे चने के दाने दोगे? मेरी बेटी बहुत दिनों से चने के दाने खाने के लिए जिद कर रही है। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हें चने के दाने दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा खेत साफ करना होगा। लेकिन कालू भाई, मैं खेत कैसे साफ करूं? उसमें तो बहुत ज्यादा कांटे हैं। सोच लो चिड़िया, इसके बगैर मैं तुम्हें चने के दाने नहीं दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया हाँ कर देती है और कालू कौवे के खेत की सफाई करने लगती है। जब वो कालू कौवे की खेत की सफाई करती है तो वो कांटों की वजह से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। लेकिन अपनी बच्ची के लिए उसको ये सब करना पड़ता है। वो ज़ख्मी हालत में घर जाती है और चने के दाने अपनी बेटी को दे देती है। उसकी बेटी चने के दाने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो और उनसे प्यार करो। अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप भी अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो और फिर वो दोनों इसी तरह अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।